बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा और तालिबात। आज का हमारा लेक्चर है जमाई दहम की नज़म नमूद सुबह के बारे में। नमूद कहते हैं आमद को और सुबह कहते हैं सुबह को। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसकी अल्फाज के मायने और मफहूम। ये नज़म लिखी है मीर अनीस ने। मीर अनीस इसके शायर हैं। ये नज़म जो है ये मरसिया है। मरसिया की सूरत में ये नज़म लिखी है। मरसिया क्या होता है? मरसिया का मायने होता है किसी भी मैयत पर बयान करना। और नज़म ये मरसिया नज़म वो होती है जो किसी की मौत पर गम के इज़हार के तौर पर लिखी जाती है और इसमें मरने वाले के औसाफ भी यानी उसकी सिफात भी बयान की जाती हैं। लेकिन अब जो मरसिया है इससे मुराद ऐसी नज़म ली जाती है जिसमें मैदान करबला के वाक़यात, शहीदान करबला की बहादुरी, इनकी शहादत पर गम का इज़हार किया गया हो, उसको हम कहते हैं मरसिया। चलते हैं नज़म की तरफ। पहली जो इसका बंद है इसमें शायर क्या कह रहा है ये हम पढ़ते हैं। इसके अल्फाज के मायने और साथ में इसका मफहूम। बंद नंबर 1 में शायर क्या कहता है? तय कर चुका जो मंजिले शब, कारवाने सुब। कारवाने सुब, मंजिल कहते हैं मंजिल को, रास्ते को, शब कहते हैं रात को, कारवान कहते हैं काफिले को और सुबह कहते हैं सुबह को, दिन को, जब सुबह की दिन जो है वो तुलू होना शुरू होता है। होने लगा उफ्क से हुवेदा, उफ्क कहते हैं आसमान को और हुवेदा कहते हैं जाहिर। उफ्क आसमान और हुवेदा जाहिर। निशाने सुबह, सुबह की निशानी। गर्दू से कूच करने लगे, गर्दू कहते हैं आसमान को, कूच का मतलब होता है रुखसत होना। अख्तराने सुबह, अख्तर जो है वो सितारे को कहते हैं, अख्तराने सितारे यानी सितारे ज्यादा। इख्तराने सुबह यानी अख्तर की जमा है इख्तरान। इख्तराने सुबह यानी सुबह के जो सितारे हैं। हर सू हुई बुलंद, हर सू कहते हैं हर तरफ। सदाए अजाने सुबह, सदा कहते हैं आवाज को। पिन्हा नजर से, पिन्हा कहते हैं छुपा हुआ, नजर ना आने वाला। रुए शबे तार हो गया, गहरी सियारात का चेहरा। रुए शबे तार हो गया यानी गहरी सियारात का चेहरा। आलम तमाम, आलम कहते हैं दुनिया को। मतलाए अनवार हो गया, मतलाए कहते हैं मरकज और अनवार रोशनी। अब इसका हम मफहूम देखते हैं। तय कर चुका जो मंजिले शब, कारवाने सुबह। इस शेर में शायर क्या कह रहा है? होने लगा उफ्क से हुवेदा निशाने सुबह। शायर कहता है कि सुबह का काफिला जब रात की मंजिल तय कर चुका तो आसमान पर सुबह के तुलू होने की निशानी जाहिर होने लगी। यानी जब सुबह जो है वो आती है, रात जो है वो खत्म हो जाती है तो आसमान पे जो रोशनी होती है वो सुबह के आने की निशानी होती है। गर्दों से कूच करने लगे अख्तराने सुब, हर सू हुई बुलंद सदाए अजाने सुब। शायर कहता है कि आसमान से सुबह के सितारे रुखसत होने लगे और हर तरफ सुबह की अजान की सदा बुलंद होने लगी। पिन्हा नजर से रुए शब तार हो गया, आलम तमाम मतलाए अनवार हो गया। यानी जो तारीक स्या रात का चेहरा था वो नजरों से ओझल हो गया और तमाम दुनिया में सुबह का ऐलान फैल गया। यानी जब रात खत्म हो गई तो सुबह की जो किरणें हैं, सुबह की आमद का उन्होंने ऐलान कर दिया। बंद नंबर 2। खुर्शीद ने जो रुख से उठाई नकाबे शब, खुर्शीद कहते हैं सूरज, रुख चेहरा, नकाबे शब रात का पर्दा, नकाब कहते हैं पर्दे को। दर खुल गया सहर का, दर कहते हैं दरवाजा, सहर कहते हैं सुबह को। दर खुल गया
सहर का हुआ बंद बाबे शब, रात का दरवाजा, बाब दरवाजा, शब रात का। अंजुम की फर्द फर्द से लेकर हिसाबे शब, अंजुम सितारे को कहते हैं। अंजुम की फर्द फर्द से लेकर हिसाबे शब, दफ्तर कुशाए सुबह ने उल्टी किताबे शब। दफ्तर कुशाए सुबह कहते हैं सुबह के ज़हूर का दफ्तर, यानी सूरज। सूरज जो है उस दफ्तर का जो है वो सरबरा है। सुबह ने उल्टी किताबें शब, किताब जो रात की थी वो सुबह ने उल्ट दी। गर्दों पे रंग के चेहरा मेहताब फक हो गया हुआ आसमान, गर्दों आसमान, रंगे चेहरा मेहताब चांद का चेहरा, फक का मतलब है बदल जाना। सुल्तान गरबो शर्क का नज्मो नस्क हुआ, सुल्तान कहते हैं बादशाह को, और नज्मो नस्क यानी इंतज़ाम, मगरिब और मशरिक का इंतज़ाम यानी बादशाह जो होता है, जो इंतज़ाम संभालने वाला होता है। इसमें शायद क्या कह रहा है कि सूरज के चेहरे से रात की नकाब उतरी, यानी खुर्शीद ने जो रुख से उठाई नकाब, बेशब दर खुल गया सहर का हुआ बंद बाबेशब। जब सूरज ने चेहरे से रात की नकाब उठाई तो सुबह का दरवाजा खुल गया और रात का दरवाजा बंद हो गया, यानी जब सुबह आई तो रात का दरवाजा बंद हो गया और सुबह का दरवाजा खुल गया। फिर क्या हुआ, सुबह के उजाले ने एक एक सितारे से रात का हिसाब लेकर रजिस्टर बंद कर दिया। जैसे किसी भी दफ्तर का जो सरबरा होता है तो वो क्या करता है, वो सब का हिसाब किताब जो है वो ले लेता है, फिर उनको छुट्टी दे देता है। तो इसी तरह सुबह के उजाले ने रात के एक एक सितारे से हिसाब लेकर रजिस्टर को बंद कर दिया। गर्दों पे रंग ये चेहरा मेहताब फक हुआ, सुल्तान गर्बो शर्क का नज़्मो नस्क हुआ, यानी आसमान पर चांद के चेहरे का रंग फीका पड़ गया और हर तरफ मशरिक मगरिब के बादशाह यानी सूरज की हुक्मरानी शुरू हो गई। सूरज ने आकर मशरिक और मगरिब का इंतजाम संभाल लिया। यूं गुलशन फल्क से सितारे हुए रवां, गुलशन कहते हैं आसमान, बाग को, और फल्क आसमान यानी आसमान का बाग। सितारे हुए रवां, रवां कहते हैं रुखसत या रवाना। चुन ले चमन से फूलों को जिस तरह बागबां, बागबां माली को कहते हैं। आई बहार में गुले मेहताब पर खजां, गुले मेहताब चांद का फूल, उस पर क्या आ गई खजां। मुरझा के रह गए समरो शाखे कहकशां, समर कहते हैं फल को, शाखे शाखे कहकशां सितारों का रास्ता। दिखलाए तोर, तोर कहते हैं अंदाज, बादे सहर सुबह, बात कहते हैं हवा को, और सहर सुबह की। ने समोम के, समोम कहते हैं गर्म हवा। पसमुर्दा, पसमुर्दा मुरझाया हुआ, होके रह गए गुंचे नजूम के, गुंचे कहते हैं कलियां और नजूम सितारे। इसका मफहूम देखते हैं। पहले शेर में शायद क्या कह रहा है, आसमान के चमन से सितारे इस तरह से रुखसत हुए जैसे बागबान ने किसी चमन से फूलों को चुन लिया हो, यानी बागबान कहते हैं बाग की हिफाजत करने वाला माली। कहता कि सितारे ऐसे चले गए जैसे बाग में से माली ने सारे ही फूल चुन लिए हों, फूल पौधों से फूल उतार लिए हों। आई बहार में गुले मेहताब पर खजां, मुरझा के रह गए समरो शाखे कहकशां। गुलशन फल्क में यानी आसमान का जो बाग है उसमें बहार के मौसम में ही खजां आ गई। चांद का फूल और कहकशां के जो समरो शाख थे, जो उनके फल थे और शाखें थी, वो सब मुरझा गई। दिखलाए तोर बादे सहर ने समूम के, पस मुर्दा होके रह गए गुंचे नजूम के, यानी सुबह की जो खुशगवार हवा थी उसने झुलसा देने वाली लू के अंदाज दिखाने शुरू किए तो सितारों की कलियां भी मुरझा गई, यानी जो सुबह की ठंडी हवा थी जब वो गर्म हो गई और लू का उसने शक्ल इख्तियार कर ली, तो जो सितारों की कलियां थी जैसे फूल मुरझा जाते हैं गर्मी में, इस तरह जो सितारे थे वो भी मुरझा गए। छुपना वो महताब का, महताब कहते हैं चांद को, वो सुबह का ज़हूर, ज़हूर कहते हैं जाहिर होना। याद खुदा में जमजमा परदाजी तयूर, जमजमा परदाजी नगमे गाना तयूर,
परिंदा। तायर की जमा है तयूर। तायर कहते हैं परिंदे को और तयूर परिंदे यानी एक से जो ज्यादा होते हैं। वो रौनक और वो सर्द हवा, वो फजा, वो नूर उनकी हो जिससे चश्म को और कल्ब को सरूर। उनकी कहते हैं नमी यानी सर्दी, चश्म आंख, कल्ब दिल, सरूर खुशी। इंसान जमीन पे महव, मल्क आसमां पर, मल्क कहते हैं फरिश्ता, महव कहते हैं मसरूफ। जारी था जिक्र कुदरत हक हर जुबान पर, यानी अल्लाह ताला का जो जिक्र था वो हर जुबान पर जारी था। अब हम इसका मफहूम देखते हैं। छुपना वो महताब का वो सुबह का ज़हूर, याद खुदा में जमजमा परदाजी तयूर। इस शेर में शायर कह रहा है कि चांद का छुप जाना, सुबह का जाहिर होना और खुदा की याद में परिंदों का चहचहाना, अल्लाह ताला को याद करना, ये बड़ा ही अच्छा मंजर पेश कर रहा था, दिल को छू लेने वाला मंजर पेश कर रहा था। वो रौनक और वो सर्द हवा, वो फजा, वो नूर उनकी हो जिससे चश्म को और कल्ब को सरूर। कहता है कि सुबह के वक्त की जो रौनक है, ठंडी हवा और खुशगवार फिजा और नूर, सुबह का जो नूर है ऐसा मंजर पेश कर रहा था कि आंखों को ठंडक और दिल को सरूर यानी खुशी मिलती थी। इंसान ज़मीं पे मल्क आसमां पर, जारी था जिक्र कुदरत हक हर जुबान पर। यानी सुबह के वक्त ज़मीन पर इंसान और आसमान पर फरिश्ते अल्लाह ताला की हम्द सना, अल्लाह ताला के जिक्र करने में मसरूफ थे। वो सुर्खी शफ्क की उधर चरख पर बहार, सुर्खी कहते हैं किनारा, शफ्क की आसमान का जो किनारा था, चरख आसमान। वो बारवर दरख्त, वो सेहरा, वो सब्जाजार, बारवर कहते हैं फलदार जिस पर फल लगा हो, सब्जाजार हरा भरा। शबनम के गुलों पे घुर हाय आबदार, गुल कहते हैं फूल को, घुर हाय आबदार यानी ज्यादा तादाद में चमकदार मोती। फूलों से सब भरा हुआ दामने कोहसार, पहाड़ का दामन। नाफे, नाफे थैली को कहते हैं खुले हुए वो गुलों के शमीम के, शमीम कहते हैं खुशबू को। आते थे सर्द सर्द वो झोंके नसीम के, नसीम कहते हैं खुशबूदार हवा। इस बंद में शायर क्या कह रहा है, ये आखिरी बंद है। वो सुर्खी शफ की उदर चरख पर बहार, वो बारवर दरख्त, वो सेहरा, वो सब्जाजार। पहले शेर में शायर कहता है कि आसमान पर शफ्क की बहार दिखा रही थी, यानी आसमान का जो किनारा था, और ज़मीन पर जो फलों से लदे दरख्त थे, सेहरा और सब्जाजार, वो सब भी बहुत अच्छा मंजर पेश कर रहे थे। शबनम के वो गुलों पे गोहर हाय आबदार, फूलों से सब भरा हुआ दामने कोहसार, पहाड़ों का दामन फूलों से भरा हुआ था, फूलों पर शबनम के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। नाफे खुले हुए वो गुलों की शमीम के, आते थे सर्द सर्द वो झोंके नसीम के। इसमें शायद क्या इसका मफहूम बयान कर रहा है कि हर तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई थी, ठंडी हवा के झोंके माहौल को मजीद खुशगवार बना रहे थे। ये थी हमारी नज़म की रीडिंग, इसके अल्फाज के मायने और साथ में इसके इसका मफहूम। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।